हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे हम लेके आ रहे हैं बिहार पीजीटी 2024 का क्वेश्चन पेपर, या यूँ कहे तो बीपीएससी 3.0 का ये क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पे हम बॉटनी के क्वेश्चन डील करेंगे, और आपको मैं बताऊँ तो बॉटनी का बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है। आप सब पूरा क्वेश्चन देखिए और मेरे आंसर बताने से पहले गेस कीजिए कि आप सही गेस कर पाए हो कि नहीं। देखो, आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, बॉटनी से रिलेटेड है। असिस्टेंट प्रोफेसर, एमएससी, एंट्रेंस लेक्चरर, हमारा ये कोर्स है। यहाँ पे मॉक टेस्ट इंक्लूडेड है। आपको पीपीटी, हैंडरिटन नोट्स, ऑडियो नोट्स सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, काफ़ी लोग यहाँ पे अभी जैसे लास्ट बैच में 330 प्लस लोग ज्वाइन किए थे। इस बैच में भी 70 प्लस लोग ज्वाइन कर चुके हैं। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। तो आपके सामने यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। मैं तो द एक्टिव केमिकल ड्रग रिजरपाइन कहाँ से निकाला जाता है? देखो, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ये सब रिजरपाइन जो है आपका राउल्फिया सरपेंटिना, जिसको हम बोलते हैं सर्पगंधा, वहां से निकाला जाता है। और ये एपोसाइनेसी का मेंबर है। अभी एक क्वेश्चन आया था एमपीपीएससी में कि ये रिजरपाइन ड्रग जो है इसका प्रिकर्सर क्या है, तो वहां पे ट्रिप्टोफैन होगा। सेंथलम अल्बम में तो पैरासाइट प्लांट है। एट्रोपा बेलाडोना ये आपका सोलेनेसी से बिलोंग करता है, तो ए होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एग्जिबिट हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज? तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज कहाँ पे मिलता है? तो वो आपका मिलता है फंजाई के अंदर। गॉट इट? व्हाट इज द कॉमन इन द फॉलोइंग टेक्निक? मतलब क्या कॉमन है, ये सब दिया गया है टेक्निक। तो पहला देखो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन दिया गया है। दूसरा है टिश्यू कल्चर प्रोपोगेशन। तीसरा है क्रायोप्रिजर्वेशन। तो आप पढ़ते हो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में इन सीटू कंजर्वेशन और इक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब होता है कि जो जहाँ पे ऑर्गेनिज्म पाया जाए वहीं पे प्रोटेक्ट कर देना, लाइक नेशनल पार्क बना देना, बायोस्फीयर रिजर्व बना देना, ऑक्रेट बना देना। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो ये सब जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाके प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं, तो ये आएंगे ऑल आर द इक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड। ठीक है, बॉटनिकल गार्डन, जू, ये सब भी इक्सिटू में भी आते हैं ना। अगला चलो देखते हैं क्वेश्चन। सही से दिख रहा है ना आप सभी को? हाँ, ओके। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हेल्ड इन द रियो डी जेनेरो। तो रियो डी जेनेरो में 1992 में क्या हुआ था? द अर्थ समिट हुआ था। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट नोन एज द लंग ऑफ द प्लेनेट? तो धरती का लंग्स कौन कहा जाता है? तो वो आपका एमेजोनियन रेन फॉरेस्ट कहा जाता है ना, ब्राजील में है ये। अगला हमारा क्वेश्चन है, एगरोज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी ईड यूज्ड इन। तो जो एगरोज है आपका रेड एल्गी, जैसे कि जिलेडियम हो गया, ग्रेसिडेलिया हो गया, जियार्टियाना हो गया, वहां से निकाला जाता है। और इसका यूज करते हैं हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में माइक्रो मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, द एंजाइम कैटालाइजिंग द रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए। देखो, बीच में से नहीं कर रहा, एंड की बात कर रहा है। मतलब ये डीएनए है तो ये एक किनारे से रिमूव करे, या तो यहाँ से या तो यहाँ से, तो एक्सोन्यूक्लियेज होगा। लाइगेज तो जोड़ने का काम करता है, और हिंड सेकेंड एक तरह का रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है, जो कि सबसे फर्स्ट डिस्कवर्ड एंडोन्यूक्लियेज है, और ये स्पेसिफिक साइट से रिमूव करता है, जिसको हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। गॉट इट? पीसीआर का आपको पूछा है करेक्ट आर्डर। तो पीसीआर में भैया सबसे पहले क्या होता है? डीनेचुरेशन होता है, फिर एनेलिंग होता है, फिर होता है एक्सटेंशन। तो पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसके द्वारा आप डीएनए का कई सारा कॉपी तैयार कर सकते हो। ठीक है भाई। अगला हमारा क्वेश्चन है, द एंटीबॉडी आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि नहीं हुआ, यानी कि ट्रांसफॉर्मेंस और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को पता करने के लिए आप सिलेक्टेबल मार्कर यानी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन टेट्रासाइक्लिन, केनामाइसिन, एम्पिसिलिन का यूज करते हो। तो ए होगा इसका आंसर। गॉट इट? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? तो जीन गन जो है बायोलिस्टिक गन है। जीन सैनफोर्ड ने खोजा था, गोल्ड या टंगस्टन का पार्टिकल यूज किए थे। प्लाज्मिड जो होता है बैक्टीरिया के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल क्लोज सर्कुलर डीएनए होता है। सही है। बैक्टीरियोफेज एक तरह का वायरस है। तो यहाँ पे मोर देन वन ऑफ द एबव ऑप्शन विल बी द करेक्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन प्लाज्मिड टू बी वेक्टर। तो प्लाज्मिड जो होता है वेक्टर की तरह यूज किया जाता है। क्या फीचर है? क्योंकि यहाँ पे सिलेक्टेबल मार्कर होता है, इसमें ओराई साइट होता है, इसका साइज छोटा होता है, तो इसका भी मोर देन वन ऑफ द एबव सही होगा। गॉट इट?
अगला हमारा क्वेश्चन है, जियाक का फुल फॉर्म पूछ रहा है, इसका फुल फॉर्म होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। आप कोई ऐसा मान लो जेनेटिक चीजें बना रहे हो, रिकॉम्बिनेंट चीजें बना रहे हो, तो उसको आप अप्रूव कराना पड़ेगा जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी से, तो बी होगा इसका राइट आंसर। गॉट इट। बायोपायरेसी का मतलब क्या है कि मतलब कोई मान लो नया चीज बना रहा है कोई कंपनी, उसका प्रोडक्ट उसके बिना मतलब जानकारी कि आप कॉपी डुप्लीकेट बना के बेच रहे हो, उसके रिसोर्स को यूटिलाइज कर रहे हो, तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज विदाउट ऑथेंटिक परमिशन, तो ए वाला होगा इसका राइट आंसर। गोल्डन राइस तो पुत्रिकोस ने बनाया था गोल्डन राइस को, तो ट्रांसजेनिक राइस हैविंग जीन फॉर बीटा कैरोटीन, वाइल्ड वेराइटी ऑफ राइस विथ येलो कलर्ड ग्रेन, लॉन्ग स्टोर राइस हैविंग येलो, तो ये पहला ये होगा। देखो क्योंकि ये वाइल्ड वैरायटी नहीं है, वाइल्ड वैरायटी मतलब होता है पुराना वैरायटी, ये हमारा गोल्डन राइस जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, तो ए होगा इसका राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी किसको दिया गया था? तो वो दिया गया था, एक लड़की थी 4 साल की, उसको हो गया था सीवियर इम्यूनो कंबाइंड डिफिशियंसी डिजीज, उसके शरीर में एडिनोसिन डी एमिनेज जीन की डिफिशियंसी हो गई थी, उसको दिया गया था, तो सी होगा राइट आंसर। फिर चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रोटोटॉक्सिन क्या होता है? तो एक ऐसा टॉक्सिन जो मतलब इनएक्टिव फॉर्मेट में रहता है, फिर उसको पीएच ऊएच बदलता है, अलग कंडीशन मिलता है तो एक्टिव होता है, तो उसको प्रोटोटॉक्सिन, जैसे कि आप जानते ही होंगे क्राइजिन से जो टॉक्सिन बनता है वो वाला। पिरामिड ऑफ एनर्जी, तो पिरामिड का एनर्जी हमेशा अपराइट होता है, ऑलवेज अपराइट। इन्वर्टेड में जैसे बायोमास होगा, पॉन्ड इकोसिस्टम का बायोमास देखोगे तो इन्वर्टेड होगा, ट्री का नंबर ऑफ इकोसिस्टम, नंबर ऑफ पिरामिड जो होगा। फंजाई एंड बैक्टीरिया आर डीकम्पोजर, तो फंजाई और बैक्टीरिया जो है ये आपके कैसे रहेंगे, ये आपके फंजाई जो है ये हेट्रोट्रॉप भी हो सकते हैं, और फंजाई में भी सेप्रोफाट सेप्रोटॉप्स आल्सो, जैसे एगेरिकस ये सब है तो हेट्रोट्रॉप भी होंगे, और ये सेप्रोट्रॉप भी हो सकते हैं। तो 2 और 4 देखो ऑप्शन में है क्या, तो 2 और 4 है ये। देखो एक बात करें, जैसे बैक्टीरिया जो है ऑटोट्रॉप भी हो सकते हैं, लेकिन ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया डीकम्पोजिशन नहीं कराएंगे, तो हमारा हेट्रोट्रॉप और सेप्रोफाट ज़्यादा सही रहेगा। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ PAR यानी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कैप्चर्ड बाय प्लांट इन द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, तो जो सोलर रेडिएशन आता है प्लांट कितना अमाउंट में सनलाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो वो 2 to 10% होगा इसका राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम का फंक्शनल यूनिट क्या है? देखो इकोसिस्टम में हमारे डिकम्पोजिशन हो रहा है, न्यूट्रिएंट का रिसाइकलिंग हो रहा है, प्रोडक्टिविटी हो रहा है, तो मोर देन वन ऑफ द एबव विल बी करेक्ट हियर। डिग्रेडेशन ऑफ डेट्राइटस इनटू सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय द बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम, तो बैक्टीरिया और फंगल एंजाइम की सहायता जो हो रहा है उसको हम बोलेंगे कैटाबोलिज्म। अगर यही अर्थवर्म की वजह से होता तो आप कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। अगला हमारा क्वेश्चन है, द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल, तो द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन पर यूनिट इन एरिया इन पर यूनिट टाइम इज कॉल प्रोडक्टिविटी। प्लांट जो टोटल अमाउंट ऑफ खाना बनाता है उसको बोलते हैं ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और प्लांट कुछ यूज करता है उस फूड को इन द फॉर्म ऑफ रेस्पायरेशन, फिर जो बचता है उसको बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उस प्लांट में जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी खाना बन रहा है उसको खा के कोई कंज्यूमर है अपने बॉडी के अंदर खाना बना रहा है तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो ये सारा स्ट्रैटिफिकेशन का क्या मतलब होता है, जो हमारा कम्युनिटी होता है वहां पे लेयरिंग ऑफ द प्लांट पाया जाता है उसको स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं। अगला है, ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियोसिस कहाँ पे होता है, तो पालन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है जब, तो मियोसिस कहाँ पे होता है, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में, जिससे पॉलन ग्रेन बनेगा। देखो यही जो डिप्लॉयड होंगे वहां पे मियोसिस होगा, ये तो हैप्लॉयड है, ये भी हैप्लॉयड केस में आएगा। ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है, बाइलोब्ड एंथर जो रहेगा उसमें क्या रहेगा, तो बाइलोब्ड एंथर मतलब बाइथेकस और टेट्रास्पोरेंजिएट, तो बाइथेकस माने दो दो थीका रहेगा और 4 माइक्रोस्पोरेंजिया रहेगा, तो ये वाला सही रहेगा। मोनोथेकस एंथर कहाँ मिलता है पता है, मोनोथेकस एंथर जो होता है वो बाइस्पोरेंजिएट रहता है, तो मोनोथेकस एंथर विथ बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन फाउंड इन द बालवेसी। लेकिन एक ऐसा भी प्लांट है जहाँ पे मोनोस्पोरेंजिएट सिर्फ एक माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाता है, वो है आपका आर्किथोबियम, स्मॉलेस्ट डाइकार्ड पैरासिटिक प्लांट। मैंने क्या बोला, आर्किथोबियम। हाँ कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं बता देता हूँ ताकि आप नोट कर सकें, और देखो आपको अच्छे तरीके से बॉटनी पढ़ना है, मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ, आप हमारे कोर्स में आके पढ़िए,
ज़्यादा लंबा लंबा लेक्चर नहीं होता है कि 2-2 घंटे 3-3 घंटे का लेक्चर दे रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 मिनट का डेली लेक्चर विथ डीपीपी, प्लस हम आपको नोट्स भी दे रहे हैं, पीपीटी भी दे रहे हैं, मॉक टेस्ट भी करवा रहे हैं और आपका डाउट भी सॉल्व कर रहे हैं। आपके प्रिपरेशन जर्नी में साथ साथ रह रहे हैं, 1 to 1 कनेक्शन। ये नहीं कि कोर्स ज्वाइन करवा के हम भाग जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। ठीक, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं बीपीएससी के लिए भी। कहोगे सर 4,000 फीस बहुत ज़्यादा है, नहीं ज़्यादा नहीं है, मॉक टेस्ट भी इंक्लूडेड है, बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं यहाँ पे। एक बार आपका जॉब लग जाएगा ना तो तब ज़्यादा नहीं लगेगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऑलवेज एग्जिबिट ऑटोगेमी। तो क्लिस्टोगैमस माने क्लोज फ्लावर रहेगा वो भैया, उसमें सिर्फ सेल पॉलिनेशन होगा, तो ये सही है। चेस्मोगामस फ्लावर ऑलवेज एग्जिबिट जिएटनोगेमी, भैया ऐसा नहीं है। जिएटनोगेमी का मतलब होता है एक प्लांट के ऊपर दो फ्लावर है, एक ऊपर है एक नीचे, तो एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है, तो इसमें जिएटनोगेमी के साथ साथ भैया ऑटोगेमी भी होगा, ये सही नहीं है। चेस्मोगैमस फ्लावर नेवर एग्जिबिट ऑटोगेमी, भैया ऐसा जरूरी नहीं है, ऑटोगेमी होगा उसमें, तो हमारा ए वाला हो जाएगा। इन द एम्ब्रियो ऑफ टिपिकल डाइकाट एंड ए ग्रास, डाइकॉट के और ग्रास में होमोलागस स्ट्रक्चर मतलब जिनका ओरिजिन सेम हो, तो वो हमारा देखो जैसे डाइकाट में देखो तो जो कॉटिलिडन्स रहेगा वैसा ही ओरिजिन इसको टेल्लम का रहेगा, ऐसे नुकीला टाइप का निकलता है ना, गेहूं या बाजरा या मक्का लगाते हो। ठीक, तो ये होमोलॉगस ऑर्गन होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, तो हमारा बी होगा इसका राइट आंसर। द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट, देखो क्या बात कर रहा है, कोकोनट वाटर की बात कर रहा है ना, कोकोनट वाटर की बात कर रहा है, तो ये हमारा होगा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ओनली कोकोनट पूछता देखो तो जो व्हाइट वाला पार्ट होता है जो नारियल आप खाते हो जिसको हम कर्नल बोलते हैं, तो कोकोनट कर्नल पूछता तो सेलुलर होता, लेकिन हियर इज आस्किंग अबाउट द कोकोनट वाटर, सो आंसर मस्ट बी फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ओनली, नॉट मोर देन वन ऑफ द अबव। गॉट इट। सो अगला क्वेश्चन है, पॉलन ग्रेन जो होता है हमारा फॉसिल के रूप में प्रिजर्व हो जाता है, किसकी वजह से, क्योंकि उसके पास पाया जाता है स्पोरोपोलिनिन, दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल जो आसानी से डिग्रेडेड होगा ही नहीं। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हो, वहां पे भी एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है बैसिलस बैक्टीरिया के पास जो उसको हाई टेम्परेचर से भी प्रोटेक्ट करके रखता है। केमिकल का रोल मतलब डीपी कोलोनिक एसिड होता है ना, तो वो करता है। समझ गए बात को। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिटेनिंग द जीन फॉर अल्फा एंड बीटा थैलेसेमिया। तो देखो अल्फा थैलेसेमिया जो होता है वहां पे 16 वाले क्रोमोसोम पे म्यूटेशन होता है और बीटा वाले में 11th पे होता है, तो 16 और 11 विल बी द राइट आंसर। ड्यूरिंग सिकल सेल एनीमिया इन व्हाट फॉर्म ऑफ डज रिप्लेसमेंट कैन बी। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड का रिप्लेसमेंट वैलिन से हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, GAG का म्यूटेशन GUG से हो जाएगा, तो पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। द फेनामेना वेन एन ऑर्गेनिज्म इज क्रिएटेड विद द इंक्रीज एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो भैया एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो उसको हम पॉलीप्लाइडी कहो, ज़्यादा सही रहेगा। एन्यूप्लाइडी के साथ भी जा सकते हैं लेकिन एन्यूप्लाइडी में नहीं, पॉलीप्लाइडी कहो। प्लियोट्रॉपी क्या है, तो प्लियोट्रॉपी जब एक जीन एक से ज़्यादा काम करने लगे तो उसको बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। तो वेन वन जीन एग्जिबिट मल्टीपल ट्रेट, तो ये बी वाला सही होगा। देखो प्लियोट्रॉपिक जीन का खोज एनिमल में क्यूनाउट ने किया था, प्लांट के केस में ईबार्ड ने किया था, तो ये सब आप जानते रहो। द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज ऑब्जर्व, तो देखो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम बिगिंस होता है प्रोफेज फर्स्ट में और मेटाफेज में एकदम जाके एक्चुअल में क्रोमोसोम बन जाता है, तो प्रोफेज फर्स्ट में। और सबसे ज्यादा कंडेंसेशन पूछे तो डाइकाइनेसिस में सबसे ज्यादा कंडेंसेशन हो जाता है, तो ए वाला होगा। सेल डू नॉट फर्दर डिवाइड एट विच ऑफ द फॉलोइंग, तो सेल जो होता है सेल साइकिल से बाहर हो जाता है G0 फेज में, तो वहां पे जाके रेस्टिंग स्टेज में चल जाता है, तो डिवाइड नहीं करता है। बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। द सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, तो देखो ये 70S टाइप का राइबोसोम होता है, और अगर सब यूनिट की बात करें तो 50S और 30S होता है, तो हमारा ये होगा 50 और 30 का। विच ऑर्गेनेल इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ बेसल ग्रेनुल, सीलिया एंड फ्लैजेला, तो सेंट्रोजोम जो रहेगा ना ये सीलिया फ्लैजेला बेसल ग्रेनुल बनाएगा। अभी तक आप क्वेश्चन देख रहे हो, अगर आप सही बता रहा हूं, बेसिक आप 11th-12th का एनसीईआरटी पढ़ लो तो बीपीएससी बड़ा ही बढ़िया से सही से क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब यही चीज है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ने बैठोगे ना तो बड़ी बात है कि आपको समझ में आनी चाहिए। देखो कोई भी चीज है, कोचिंग वोचिंग की जरूरत क्यों पड़ती है भैया, कि आपको चीजें समझ में ना आए तो आप कोचिंग में जाओ, चीजें समझ में आ रही है खुद से पढ़ के तो खुद से कर सकते हो। लेकिन मेन बहुत प्रॉब्लम यह होती है कि लोग बुक खरीद लेते हैं, ये किताब ये मटेरियल खरीद लिया,
पढ़ते हैं समझ में नहीं आता, इसलिए नहीं हो पाता है। तो उसलिए समझाने वाले की ज़रूरत पड़ता है, इसलिए लोग कोचिंग वोचिंग ज्वाइन करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ बॉटनी द बर्निंग डिजायर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्लास्टिक कैन बी क्लासिफाइड इनटू। प्लास्टिक देखो हमारा ल्यूकोप्लास्ट हो सकता है, क्रोमोप्लास्ट हो सकता है, क्लोरोप्लास्ट हो सकता है। तो मोर देन वन ऑफ द एबव विल बी द करेक्ट आंसर हियर। तो फ्लूइड मुझे एक मॉडल किसने दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए? तो फ्लूइड मुझे एक मॉडल दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। इन्होंने बताया था कि भैया प्रोटीन आइसबर्ग इनटू द सी ऑफ लिपिड, तरल नेचर का हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि फास्फोलिपिड प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। कुछ अमाउंट में वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और स्टेरॉल भी है। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का खोज किया था। स्लाइडेन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दिया था। गॉट इट। बैकेन डिजीजा प्राइज तो 1926 में जापान में एक कुरोसावा करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने धान के फसल में देखा था बैकेन डिजीज ऑफ सीडलिंग, जिब्रेला फ्यूजी कोराई की वजह से हो रहा था, तो वहां से उन्होंने जिब्रेलिन का खोज कर लिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग द फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन देखो मोटेलिटी प्रोवाइड करता है, सेल का शेप मेंटेन करता है, सेल ऑर्गेनेल को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे मोर देन वन ऑफ द एबव विल बी द करेक्ट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अब्सेंट इन क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल। देखो सिंपल मतलब है, आप वेस्कुलर बंडल पढ़ोगे, ओपन है तो वहां पे देखो सेकेंडरी ग्रोथ होगा, सेकेंडरी ग्रोथ होगा तो कैम्बियम चाहिए, क्लोज्ड है यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा तो वहां पे कैम्बियम अब्सेंट होगा। गॉट इट। कॉर्टेक्स कंजक्टिव टिश्यू नहीं, कंजक्टिव टिश्यू कैम्बियम कहेंगे। कॉर्टेक्स इज द रीजन फाउंड विद इन। तो कॉर्टेक्स जो होता है एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में होता है। तो ये हमारा एनाटॉमी से बेसिक क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू आर इन्वॉल्व इन द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ डाइकाट प्लांट। तो देखो लेटरल मेरिस्टेम इन्वॉल्व होगा, वेस्कुलर कैम्बियम होगा, कार्क कैम्बियम होगा। तो मोर देन वन ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर हियर। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर परमिट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द आउटर एटमॉस्फेयर एंड इंटरनल टिश्यू। आप स्टेम की बात कर रहा है, तो स्टेम की बात करेगा तो आप स्टोमेटा मत लगा देना, लेंटिसेल विल बी द आंसर हियर। गॉट इट। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंडक्ट वाटर। तो देखो हार्टवुड जो होता है मर गया होता है, इसमें वेसल ओसल डाइट कर गए होते हैं, सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है, तो ये हार्टवुड नहीं कराते। सैपवुड काम कराते हैं, सैपवुड को हम अल्बर्नम भी बोलते हैं, हार्टवुड को हम ड्यूरामन बोलते हैं। तो हार्टवुड नहीं कराएगा, तो आंसर यही होगा। इन ग्रासेस देयर आर सर्टेन इपिडर्मल लार्ज इम्पटी कलरलेस सेल, द वेन आर कॉल्ड। तो भैया इसको हम बल्ली फॉर्म सेल या मोटर सेल बोलते हैं। एडेक्सियल सरफेस ऑफ लीफ पे होता है, लीफ के रोलिंग में हेल्प कराता है ताकि ट्रांसपायरेशन को कम करा सके। और ये कुछ मोनोकार्ट्स में पाए जाते हैं, सारे मोनोकार्ट में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है भाई। इन सीफो प्लांट रूबिस्को कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? तो देखो सीफो प्लांट में मीजोफिल सेल होता है जहां पे इनिशियल CO2 का फिक्सेशन होता है और वहां पे पेप को पाया जाता है। फिर आपका जो केल्विन साइकिल है एक्चुअल में सीफो प्लांट में वो चलता है बंडल सी सेल में और वहीं पे रूबिस्को मिलता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में देखो हमारा रिड्यूसिंग पावर ऑफ द सेल NADH2 बनता है, ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में बनता है और एनर्जी करेंसी के रूप में ATP बनता है। तो मोर देन वन ऑफ द एबव विल बी द करेक्ट आंसर हियर। हाउ मेनी टर्न ऑफ केल्विन साइकिल आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो भैया आपका केल्विन साइकिल 6 बार चलेगा तो 6 कार्बन को ऐड किया जाएगा और ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिफोर इट्स एंट्री इनटू द क्रेब्स साइकिल पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल गेट कन्वर्टेड इनटू। तो पायरुविक एसिड जब ग्लाइकोलिसिस में बन गया तो वो जाता है लिंक रिएक्शन में और वो चेंज होता है एसिटिल को एंजाइम ए में। फिर आपका एक्चुअल में एसिटिल को एंजाइम ए जो होता है वो जाता है क्रेब्स साइकिल में। डीकार्बोक्सिलेशन कब होता है? तो देखो आप पढ़ोगे फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन जब कराओगे तो वहां भी डीकार्बोक्सिलेशन होगा। और क्रेब्स साइकिल में भी 2 CO2 रिलीज होता है तो वहां पे भी डीकार्बोक्सिलेशन होता है। तो आपका मोर देन वन ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर हियर। क्राई प्रोटीन कोडेड बाय जीन क्राई फर्स्ट AB। तो देखो क्राई फर्स्ट AB जो हो गया ये आपका काम करता है कॉर्न बोरर के लिए। क्राई फर्स्ट AC हो गया, क्राई सेकेंड AB हो गया वो कॉटन बोलवॉर्म के लिए रहता है। क्राई फर्स्ट AB कॉर्न बोरर के लिए होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सिस्टमैटिक्स किससे रेफर करता है? तो भैया हम सिस्टमैटिक्स में करते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड स्टडी ऑफ ऑर्गन सिस्टम, गलत। आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिजर्वेशन, गलत। डाइवर्सिटी ऑफ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप, मतलब हम भैया उसका क्लासिफिकेशन करते हैं क्या क्या रिलेशनशिप है उनके बीच में वो देखते हैं। तो सी विल बी
बायोगैस प्रोडक्शन किससे होता है? तो भैया ये होता है आपका आर्कीबैक्टीरिया से, मेथेनोजेन से। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन? तो एनाबिना और नास्टाक के पास होता है हेट्रोसाइट, तो ये फिक्स कर सकते हैं। आसिलिटोरिया के पास हेट्रोसाइट नहीं होता, फिर भी ये नाइट्रोजन फिक्स करता है, तो मोर देन वन ऑफ द एबव विल बी राइट आंसर हियर। अगला हमारा क्वेश्चन है कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम। तो ये कॉन्सेप्ट दिया था बेजेरिंग ने, इवानोवस्की ने वायरस की डिस्कवरी की थी, स्टैनले ने टीएमबी को क्रिस्टलाइज किया था। बहुत ही बेसिक है, बहुत ही। फंजाई इम्परफेक्टाई किसे बोलते हैं? तो फंजाई इम्परफेक्टाई हम बोलते हैं डिट्रोमाइकोटिना को, जहां पे आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अबसेंट होता है। समझ गए? कैरियोगैमी क्या होता है? तो कैरियोगैमी इज द फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई। तो फंजाई में रिप्रोडक्शन होता है प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू क्लोरोफाइसी? तो क्लोरोफाइसी से देखो कारा बिलोंग करता है, वाल्वाक्स बिलोंग करता है, यूलोथ्रिक्स बिलोंग करता है, तो मोर देन वन ऑफ द एबव विल बी द करेक्ट आंसर हियर आल्सो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज कॉल्ड एज द एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम? तो एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, वाटर इज नेसेसरी फॉर द फर्टिलाइजेशन, तो ब्रायोफाइटा को बोलते हैं। टेरिडोफाइटा को क्या बोलते हैं? स्नेक ऑफ द प्लांट किंगडम। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज ट्रू अबाउट स्पैग्नम? तो आर्किगोनियम इज फ्लास्क शेप कह सकते हैं, एंथ्रीडियम प्रोड्यूस बाइफ्लेज्ड एंथ्रोजॉइड कह सकते हैं, प्रोड्यूस मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट, ये भी होता है भैया। तो मोर देन वन ऑफ द एबव यहाँ पे भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट एग्जाम्पल ऑफ मॉस? नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मॉस? तो पॉलीट्राइकम भैया आपका मॉस है, फ्यूनेरिया भी मॉस है, मार्केंसिया आपका लीवर वार्ट है, ये मॉस नहीं है, तो यही सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। मैच करना है, ग्रीन एल्गी है स्पायरोगायरा, ब्राउन एल्गी है लेमिनेरिया, रेड एल्गी है पोरपायरा, तो आपका क्या मैच हो जाएगा? ये बी मैच हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट टेरिडोफाइटा? वाटर रिक्वायर्ड है ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजॉइड के लिए, सही है, नॉट ट्रू पूछ रहा है। अनडिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू, नहीं भैया वेस्कुलर टिश्यू तो यहाँ पे होता है यार। फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन आर पेरेंट स्पोरोफाइट, तो ये भी होता है, तो आपका बी वाला आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्टली मैच? तो देखो सिलोप्सिडा का टेरिस नहीं होता, टेरिस हमारा टेरोफाइटा को होता है, और सिलोप्सिडा से हमारा मिसेप्टेरिस और क्या सिलोटम बिलोंग करता है, तो यही वाला आंसर होगा, क्योंकि टेरोप्सिडा से एडियंसम है, लाइकोप्सिडा से सिलेजिनेला है, तो आंसर ये होगा। देखो ध्यान से देखो, दिख नहीं रहा होगा, क्वालिटी बढ़ा लो, नहीं तो मेरी बातों पे ध्यान दो। चूज करना है करेक्ट मैच को। पाइनस में देखो माइकोराइजा होता है, कोरोराइड रूट साइकस में होता है, साइकस के पास पिन्नेट लीफ होता है, तो मोर देन वन ऑफ द एबव विल बी द करेक्ट आंसर हियर। द गेंट रेडवुड ट्री सिकोया किससे बिलोंग करता है? तो सिकोया आपका जिम्नोस्पर्म है, यूकोलिप्टस हमारा एंजियोस्पर्म है, सयाथिया हमारा टेरिडोफाइट है, जो कि ये सब बड़े बड़े हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोसेसेस मेल कोन एंड मेगा स्पोरोफिल ऑन द डिफरेंशिएटेड ट्री? तो मेल कौन रहेगा और मेगा स्पोरो, मेल कौन रहेगा एंड ऑन डिफरेंट ट्री? तो डिफरेंट ट्री के बाद बारे में बात करा तो भैया ये देखो साइकस हमारा डायोसियस होता है, और यही होगा आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन, द मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिट फाउंड ऑन डिकेइंग वुड, ओब्लिगेट पैरासाइट, एक्वाटिक हैबिटेट, तो मोर देन वन ऑफ द एबव, ये भी सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंड इन द पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड? तो मस्टर्ड पे देखो क्या रहता है, जैसे वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, तो हमारा क्या है एल्ब्यूगो जो है यहाँ पे ज्यादा करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिजीज काज बाई पक्सीनिया? पक्सीनिया कराता है रस्ट, और पक्सीनिया से हमारा होता है वीट रस्ट, ब्लैक रस्ट ऑफ वीट, ये हो जाएगा। लिंसिड वाला तो देखो मेलोमस्पोरा लिनी से रस्ट ऑफ लिंसिड होता है ना, पक्सीनिया से नहीं होता है भाई, तो लिनिसेड रस्ट हमारा मेलोमस्पोरा लिनी से होता है, और विल्ट डिजीज जो होता है ये हमारा होता है फ्यूजेरियम से, तो लिंसिड को हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो हमारा आंसर ए आएगा। समझ में आया? पक्सीनिया से लिंसिड नहीं होता, लिंसिड रस्ट होता है हमारा मेलोमस्पोरा लिनी से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज हेलोसिनेजिक प्रॉपर्टी है? तो ये हेलोसिनेजिक प्रॉपर्टी हमारा किसके पास होता है? एट्रोपा बेलाडोना के पास होता है, दतुरा के पास होता है, एथ्रोजेलन कोका के पास होता है, तो सब होगा यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग ऑप्टेन फ्रॉम पोपी? तो हसीस जो होता है देखो, हसीस हमारा नहीं होता है पोपी से, ठीक है। कोकीन हमारा एथ्रोजेलन कोका से होता है, तो मार्फिन होगा हमारा आंसर। फ्लोरल फार्मूला में कैलिक्स को किससे डिनोट करते हैं? तो कैलिक्स को हम के से डिनोट करते हैं, सी से हम बोलते हैं कोरोला को, पी से पेटल को।
एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक नेचर ऑफ फ्लावर रिप्रेजेंटेड इन, तो आप जब फ्लोरल फार्मूला लिखोगे तो एक्टिनोमॉर्फिक रहेगा तो ऐसे लिख दोगे, जाइगोमॉर्फिक रहेगा तो ऐसे लिख दोगे। लेकिन फ्लोरल डायग्राम में आप सिर्फ नंबर पता कर सकते हो, नंबर को दिखा सकते हो कि हम 5 पेटल है, 5 सेपल है। वो देखो, अगर आप एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक को नहीं, अगर वो फ्री है, फ्यूज्ड है, तो वो हम बता सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो हमारा फ्लोरल फार्मूला होगा। अगला है द इंपॉर्टेंट करेक्टर ऑफ फ्लावर इन सोलेनेसी, तो द ओवरी इज ओब्लिगेटरी प्लेस्ड एंड प्लेसेंटा, ओब्लिकली रहेगा, ओब्लिगेटरी नहीं, ओब्लिकली, ओब्लिकली। ट्राइलाकुलर नहीं बाइलाकुलर होता है, यूनिलाकुलर नहीं बाइलाकुलर होता है, तो हमारा आंसर सी आ जाएगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कॉल्चिसिन, जो कॉल्चिकम ऑटोमोनल से डिराइव किया जाता है, पॉलीप्लाइडी इंड्यूस कराता है, तो ये हमारा कॉल्चिकम ऑटोमोनल प्लांट बिलोंग करता है लिलियेसी से। टेपल आर फाउंड इन फ्लावर ऑफ फैमिली, तो टेपल जो है पेरियांथ की बात कर रहा है, और पेरियांथ हमारा लिलियेसी में पाया जाता है, जहाँ पे पेटल और सेपल को आप देख के डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग पीजीआर ब्रेक सीड डर्मेंसी, तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, तो सीड डर्मेंसी ब्रेक करने के लिए वैसे तो जिब्रेलिन काम करता है, लेकिन एथाइलिन का भी हम यूज करते हैं सीड डर्मेंसी को ब्रेक कराने में, तो हमारा आंसर जाएगा ए, ठीक है। एफसीसिक एसिड तो सीड डर्मेंसी को इनहांस कराता है। द इंडियन बॉटनिकल गार्डन सिचुएटेड, तो ये हमारा सिचुएटेड है कहाँ पे, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हमारा कहाँ पे है, तो इंडियन बॉटनिकल गार्डन आपका कोलकाता में है। कहाँ पे है, कोलकाता हावड़ा में है। तो इस तरीके से हमने एक अपना क्वेश्चन देख लिया बीपीएससी का। और आप देखो कोर्स में खुद को इनरोल करवाना चाहते हो, आपका कोई दोस्त है तैयारी कर रहा है, तो उसको आप बता सकते हैं इस कोर्स के बारे में, काफ़ी बढ़िया कोर्स है। तो ओके, मैं चलता हूँ, कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक कर देना भाई, मैं भूल जाता हूँ हमेशा कहना कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, क्योंकि रम जाता हूँ ना क्वेश्चन बताने में। चलो कोई बात नहीं, मुझे पता है आप कर दोगे।